नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत एजेंटिक एआई के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एजेंटिक एआई आपका काम करता है और कंपनियों के अंदर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के साथ साथ एजेंटिक एआई को इंटीग्रेट क्यों और किस लिए करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एवरीबॉडी इज लर्निंग। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। आई थिंक इट्स नाउ टर्न टू अंडरस्टैंड इट एंड इम्प्लीमेंट इन आवर डेली लाइफ। तो आप किस तरह से इसको अपने रोजमर्रा के काम में यूज कर सकते हैं, और एजेंटिक एआई होता क्या है, क्या चीज है ये जो कि लोग इसके पीछे इतना भाग रहे हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि पहले अगर हम समझें कि एजेंट क्या होता है। एजेंटिक एआई को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एजेंट क्या होता है। तो अगर मैं आज की डेट में मानो, चलो एआई अभी नहीं है, लेट्स कीप इट एवरीथिंग। तो एजेंट का मतलब क्या होता है? तो अगर एज ए ह्यूमन अगर मैं आज बात करूं, तो एजेंट का मतलब ये है कि आपने एक एजेंट को एक काम दिया है और उसको कुछ टूल दिए हैं काम करने के लिए, कि आपको ये काम करना है, ये आपका टूल है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे क्या है, मेरे को नॉलेज है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। साथ में मेरे पास टूल एंड रेलिवेंट सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जिसकी मदद से मैं एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। सिमिलरली अगर फैक्ट्री एरिया में जाने की बात करें, तो वहां भी अगर आप चेक करोगे तो वहां पर भी नंबर ऑफ एजेंट या वर्कर्स लगे होते हैं जो कि आपके अलग अलग टास्क के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंदर मुझे एक प्रोसेस काम करवाना है, कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी मेरे को एक डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, एक बेल्ट तैयार करनी पड़ेगी। अभी आप इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मशीन लगी हुई है, कुछ ह्यूमन लगे हुए हैं, एक रोबोट भी लगा हुआ है, और वो आपस में एक साथ काम कर रहे हैं और हर एक का अपना अपना टास्क है। यानी कि एक क्वालिटी चेक कर रहा है, एक पैकिंग कर रहा है, एक क्रिएशन कर रहा है, एक आपका कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को ऐड कर रहा है। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ, राइट। तो यही एक आपका काम होता है। तो एजेंट का मतलब क्या हो गया कि आपका एक काम है, उसको आपने टूल दिए हुए हैं काम करने के लिए, और उसको उसकी नॉलेज है, राइट। तो वो एजेंट आपने वहां पर प्लेस कर दिया। तो ये हो गया आपका अभी के टाइम पे जो हम काम करते हैं, व्हेन वी डू नॉट हैव एआई। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज आ गया है कि लोग चाहते हैं कि सारा काम ऑटोमेटिक हो, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम से कम हो। तो उस और वो किस लिए? क्योंकि दे वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ कोर्स, एंड अदर देन दैट आपका थोड़ा सा जो ह्यूमन एरर है वो भी रिडक्शन हो सकते हैं, प्रिफियंसी आपकी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज करने के लिए आपको क्या है कि एआई को भी अब पिक्चर में लाना शुरू कर दिया है। मैक्सिमम कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और इसको काम करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि इसका नाम दिया है एजेंटिक एआई, राइट। तो एजेंटिक एआई, एजेंटिक में क्या हो गया कि आपके एजेंट बना दिए हैं अलग अलग, और वो अपना काम कर रहे हैं। एआई का मतलब हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपको आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो आपने बहुत सारे जनरेटिव एआई टूल्स देखे होंगे, जिनको आप बोलते हो चैट जीपीटी और जेमिनाई। इसके अलावा आपका अ, और भी कई सारे हैं, जैसे कि कोपायलट हो गया। ये मैक्सिमम कंपनी अडॉप्ट कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इमेज आपके क्रिएशन के काम आते हैं, इसके अलावा टेक्स्ट जनरेशन के काम आते हैं। तो जितना भी वो जनरेटिव काम करते हैं, ये सारे काम करने के लिए आपका उन्हें जेन एआई बोलते हैं, राइट। तो अगर हम ऑटोमेशन की बात करें, राइट, तो आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा कि किस तरह से आपके अलग अलग एजेंट बने होते हैं, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, राइट। तो यहाँ पर भी मैं आपकी मेरी करंट स्लाइड को देख पा रहे हो, यहाँ पर ये आपके टिपिकल रोबोट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को कर सकते हैं, लेकिन ये अपना माइंड दिमाग यूज नहीं कर सकते। देयर इज नो एआई इन इट। दे नो कि अच्छा ठीक है, मेरे पास एक पर्टिकुलर टास्क आ गया है, अब मेरे को यहाँ पर अपना जो भी है नट बोल्ट टाइट करने हैं, दैट्स इट।
ठीक है, उसके बाद वो आगे वाले रोबोट को उसको भेज देगा, उसका एक पर्टिकुलर काम है, वो अपना काम करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली ये आपकी बेल्ट चलती रहेगी। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि मल्टीपल फैक्ट्रियों में भी इसी तरह से काम चलता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी आपके कुछ रोबोट लगे हुए हैं, कुछ ह्यूमन लगे हुए हैं, उसके बेस पे ये काम चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे कि पूरा मैनुअल प्रोसेस हो रहा है, एक बेल्ट लगी हुई है, हर एक बंदे अपने काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपका ये काम चल रहा है अभी के लिए। हम लोग जो एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं, प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। राइट, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। सिर्फ हमें क्या करना है कि अभी यहाँ पर जो काम ह्यूमन कर रहा है उसको रोबोट से रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर अगर मान के चलो मेरे पास एक रोबोट है और जो ये काम कर सकता है, वो हम लोगों को ह्यूमन को रिप्लेस करके उसकी जगह एक रोबोट लगा देते हैं, जिससे कि अगर एरर्स या फिर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी होंगे वो आपके काम रिडक्शन हो जाए। तो उसको करते कैसे हैं? राइट, तो अभी यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस चेक किया जाता है। ओके, किस तरह का काम कौन कर रहा है? राइट, तो कुछ तो ऐसे काम होते हैं जैसे कि आपका क्वालिटी चेक का काम हो गया, या फिर ऑडिटिंग का काम हो गया, मॉनिटरिंग का काम हो गया। तो इस तरह के काम में क्या हो गया कि आपको थोड़ा ह्यूमन जजमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अच्छा ये काम है, ये सही हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसको चेक करना है उसी तरह से। और अगर आपका कुछ ऐसा भी काम होता है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आपके पास काम आया, आपने तो इधर से इधर किया, उधर से उधर किया, और आपका काम सेट हो गया, जैसे पैकेजिंग का काम हो गया। तो ये आपका हो गया एक रूल बेस्ड टास्क। राइट, तो उस तरह के टास्क को अभी तक हम जब आरटीए में पढ़ रहे थे, राइट, इसी को समझ लीजिए कि अगर आप अपना नॉर्मल कॉर्पोरेट में काम करते हो और इस तरह का कोई फैक्ट्री इन्वायरमेंट नहीं है, और वहां पर आपको ये इस तरह का ही सेम काम करना है कि रोबोट अपने आप जो भी आइटम्स हैं उन्हें पढ़े। जैसे कि हम एक्सेल की बात कर रहे थे, एक्सेल में डेटा को यहाँ से रीड करो, एक्सेल का डेटा है, आपने रीड किया, आप एक एसएपी ओपन किया या फिर कोई और दूसरा एप्लीकेशन ओपन किया, ओरेकल किया, उसके अंदर आपने डेटा पंच किया, डेटा पंच करने के बाद वो आपका काम हो गया। राइट, ये तो आपका हो गया नॉर्मल रूल बेस्ड प्रोसेस। डेटा एक्सेल में आया, आपने उसको रीड किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, एक आपके एप्लीकेशन एसएपी के अंदर, वो आपने फिल किया, ओके बटन दबाया, आपका प्रोसेस खत्म। तो ये तो हो जाता है आपका आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और साथ में इट कैन बी एक्सेसिबल, आई मीन डेटा भी आपका रिपीट होता है डेली। अभी इसमें एक और टास्क ऐड हो जाता है, एग्जांपल के लिए कि आपके पास एक ऐसा टास्क है जिसमें आपको जो पढ़ना होगा, पहले आपको रीड करना होगा। रीड करने का मतलब है रीड करना होगा, समझना होगा, उसके बाद आपको एक्शन लेना होगा। तो उसमें आ जाता है आपका ह्यूमन जजमेंट। ओके, एग्जांपल के लिए ईमेल्स आई है, ईमेल को पहले पढ़ो, फिर उसमें देखो कि क्या आपके पास टास्क क्या आया है। ठीक है, अगर आपके पास टास्क जो आया है, क्या वो आपका टास्क है या नहीं है। अगर वो आपका टास्क है तो आपको करना है, अगर आपका टास्क नहीं है तो आपको नहीं करना है। तो इस तरह के काम के लिए आपको लगाना पड़ेगा एजेंटिक एआई। राइट, तो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माय प्रीवियस स्लाइड, और यहाँ पर हम आपको इसी ह्यूमन लगा दिए हैं, कुछ आपका रोबोट है, एंड देन दे आर वर्किंग टुगेदर, एंड दैट्स कॉल्ड एजेंटिक एआई। यहाँ पर हमने रोबोट को और भी थोड़ी सी इंटेलिजेंस दे दी है, जहाँ पर आपका कुछ ऐसा काम होता है जो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर आप ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लीगल हो गया, मेडिकल हो गया, या फिर आपका फिनेंशियल हो गए। तो इस तरह की चीजों में कम ही यूज होता है। लेकिन अगर आपको जैसे कि नॉर्मल है, ज्यादा रिस्की वर्क नहीं है, लेकिन ह्यूमन जजमेंट रिक्वायर्ड है, तो उस काम के लिए आप क्या कर सकते हो, आप डेफिनेटली एजेंटिक एआई का यूज कर सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे कि एक सॉफ्टवेयर बनाओगे। अभी क्या है कि अभी हम एजेंट बोल रहे थे ह्यूमन को, अब हम एजेंट बोलेंगे एक सॉफ्टवेयर को। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर को हम कुछ
गोल समझाएंगे कि दिस इज योर गोल, राइट। आपका गोल है एग्जाम्पल के लिए ईमेल रीड करना, तो इट विल रीड द ईमेल। फिर उसके बाद उसमें से आपको ईमेल रीड करके और उसमें से क्या टास्क दिया है ये निकाल के देना, राइट। तो उस तरह से हमने एक एजेंट रेडी कर दिया है दैट विल टेक हेल्प फ्रॉम द एनी जनरेटिव प्लेटफॉर्म। इट कैन बी योर एजेंट चैट जीपीटी, जीपीटी 5, और मे बी एनी अदर थिंग्स, और जो भी आपका लेटेस्ट चल रहा हो, आप जेमिनाई का यूज कर सकते हो, को पायलट यूज कर सकते हो, ऐसा एक्सप्लेन। उसके बेस पे it will use those APIs, right, and read the entire email and give you the crux of that email. Okay, ये जो ईमेल मेरे पास आया है इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है, my task is to kind of process the invoice. I have certain, I need to read it and process the invoice. तो ये आप इस तरह का काम कर सकते हो उसके थ्रू। तो वो क्या करेगा, एक एजेंट बन गया, उसका काम है सिर्फ इतना काम करना है कि ईमेल आया है, ईमेल को पढ़ना है और उसमें से पता करना है कि क्या टास्क मेरे को असाइन हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ही नोज, वो एक आपको टेबल बना के दे देगा, मेरे पास ईमेल वन आया, इसके अंदर ये टास्क आया और ये चार पैरामीटर्स हैं, ये चार आपके इनपुट्स हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना है। तो उसने इश्यूज की लिस्ट बना दी। नाउ इसके बाद आपने एक और एजेंट बनाया, वो भी सॉफ्टवेयर है, वो उन इश्यूज लिस्ट को पढ़ेगा और चेक करेगा इनपुट क्या है। उसके बाद फिर आपका आगे का काम तय करेगा कि ये किसको असाइन करना है। जो जो टास्क बना है चार इशू में से, चारों इशू के अलग अलग टास्क को कौन से एजेंट को देना है। तो मान के चलो कि आपका एक एजेंट है, दूसरा एजेंट, नाउ दिस टास्क नीड्स टू बी असाइन टू एजेंट एक्स। तो वो क्या करेगा, उस टास्क को एजेंट एक्स को असाइन कर देगा। अब एजेंट एक्स का काम क्या है, कि उसका काम है कि जो भी मेरे पास फर्स्ट इशू है, एग्जाम्पल के लिए कि उसमें दिया हुआ है मेरी पेमेंट हुई या नहीं हुई, मेरी इस इनवॉइस की पेमेंट नहीं हुई है। तो उसका काम क्या है, वो इमेज को रीड करेगा, उसके अंदर इनवॉइस नंबर पड़ेगा, जाके चेक करेगा सिस्टम के अंदर, ओके, क्या इस समय ये पर्टिकुलर इनवॉइस की पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अब जाके वो सिस्टम में चेक करने के लिए उसको क्या चाहिए, टूल्स। तो वहां पर वो टूल्स में यूज करेगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए। आरपीए का काम क्या होगा, वो एजेंट आरपीए को इन्फॉर्मेशन देगा, मेरी इनवॉइस नंबर ये है, डेट ये है, टास्क ये है, इतना अमाउंट है, ये सारी चीजें हैं। अब मुझे चेक करके बताओ क्या ये इनवॉइस पेमेंट हो गई है या नहीं हो गई है। तो यहाँ से आपका चलेगा टूल जिसको बोलते हैं हम आरपीए, वो आरपीए को ये इनपुट प्रोवाइड कर देगा। आरपीए अपना उस इनपुट के हिसाब से जाएगा, एसएपी ओपन करेगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेगा, इसके बाद वो चेक करेगा, ओके टक 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 ये इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू है, ओके दिस इनवॉइस इज स्टिल पेड और नॉट पेड, इसके अकॉर्डिंगली इट विल आंसर टू द एजेंट। ना वो एजेंट को अब ये पता चल गया कि अच्छा मैंने आरपीए से पूछा था कि ये मेरे पास आ गया है, अब वो उसके पास पता है कि ये इनवॉइस पेड या नॉट पेड है। ये जाके अपना एक नेक्स्ट एजेंट को बता देगा कि भाई ये इनवॉइस पेमेंट नहीं है, आप जाके वापस कस्टमर को इन्फॉर्म कर दो कि अभी आपकी इनवॉइस पेड नहीं है क्योंकि अभी ड्यू डेट आई नहीं है। तो इस तरह से आपका एक पूरा प्रोसेस बन जाएगा, राइट। तो इसमें आपको एक एजेंटिक फ्रेमवर्क आपको दिखने को मिल रहा होगा, राइट, कि आपने पहले एजेंट ने ईमेल रीड किया, दूसरे एजेंट ने टास्क असाइन किया, थर्ड एजेंट ने वो जाके टास्क से आरपीए को रन कर दिया, एक टूल को रन कर दिया, राइट। अब फिर आरपीए से जो आउटपुट आया उसने उठा के चौथे एजेंट को दे दिया कि भाई जाओ ये इस एजेंट को बता दो कि भाई ये आपका काम खत्म हो गया। तो ये था आपका, इस एंटायर प्रोसेस को बोलेंगे एजेंटिक प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर एआई यूज किया है। एआई किस लिए यूज किया है, कि आपका जो ईमेल रीड को एआई यूज किया है, ईमेल रीड करने के लिए, इनवॉइस के अंदर से डेटा निकालने के लिए आपको एआई यूज किया। आप कहोगे कि इनवॉइस तो एक जैसी होती है, आपको डेटा निकालने के लिए वाई यू नीड एआई। देखो, हर एक इनवॉइस का, हर एक वेंडर का, हर एक कस्टमर का जो इनवॉइस का फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है, राइट। तो इस केस के लिए क्या होगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है रोबोटिक प्रोसेस के लिए, कि हर एक
इतने सारे, आपके मान के चले यू आर डीलिंग विद 1000 कस्टमर्स और 1000 वेंडर्स, तो उस केस में आपको इतने सारे रोबोट बनाने लग जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक एजेंट बनाना है दैट कैन कैप्चर, दैट कैन यूज द एआई एंड गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो वहां पर आपको एजेंटिक एआई की आवश्यकता रहेगी। ठीक है। उसके बाद आपका चौथा एजेंट होता है, वो एक एजेंट को साइन करेगा कि ठीक है, आई गॉट दिस फोरकास्ट, नाउ इट इज योर टर्न टू कंप्लीट एंड गिव मी द स्टेटस ऑफ इनवॉइस। तो वो जाके वहां पे चेक करेगा, ओके सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये पेड हुई है नहीं पेड हुई है, और उसके हिसाब से उसको आंसर कर देगा। मे बी देयर कैन बी अदर इशू, कुड बी राइट, ओके जो इनवॉइस अमाउंट है वो इनकरेक्ट है, या फिर आपने जो जितने का अमाउंट दिया था वो गलत है, या फिर जो जो आइटम हमने मंगाए थे वो आइटम नहीं आए, कुछ और आइटम आ गए, राइट। तो उस सारी चीजों के लिए अलग अलग आपने एजेंट बनाए हुए हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से इट विल चेक एंड व्हाट एग्जैक्टली इशू एंड अकॉर्डिंगली इट विल आंसर। तो ये सारी चीजें आपका एजेंटिक एआई के थ्रू अचीव हो जाता है। अभी के लिए ये सारे काम ह्यूमन कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर अब आप सिंपली जेन एआई की मदद से एक सिंपल टूल बना के ये एजेंटिक एआई का प्रोसेस डिजाइन कर सकते हैं, एजेंटिक प्रोसेस डिजाइन कर सकते हो। और इस एजेंटिक प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, यूआई पाथ के अंदर ऑलरेडी ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। यानी कि आप यूआई पाथ की मदद से पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग द एजेंटिक एआई, राइट। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर में थोड़े छोटे छोटे मॉड्यूल बनाते हैं ना, उन्हीं मॉड्यूल को हम अभी के लिए ये सोच लेते हैं कि क्या ये एक एजेंट है। हमने मॉड्यूल की जगह क्या बना दिया, एक एजेंट बना दिया, राइट। हमने एजेंट को अपना अपना टास्क समझा दिया, एंड देन दे आर डूइंग देयर टास्क, राइट। उनके पास मैसेज आया, दे आर रीडिंग इंफॉर्मेशन एंड सेंड completing task and sending to the another agent, and same how it is happening also। आपने अगर चेन बिल्ड पे भी चेक करोगे तो पहले ने अपना काम किया, फिर दूसरे के पास भेज दिया, दूसरा ने अपना काम किया, फिर तीसरे के पास भेज दिया। वैसे ही आपकी एक चेन चलती रहती है, ऐसे ही आपका ये एजेंटिक प्रोसेस चलेगा। और कभी भी आपको ये एजेंटिक प्रोसेस बनाना है, समझाना है अपने कंपनी के अंदर, अपने प्रोडक्ट के लिए, या फिर आपका जो भी कॉर्पोरेट में करने वाले हो, तो इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो जब आप इस तरह से आप छोटे छोटे टास्क डिवाइड कर दोगे और सोचोगे अच्छा इतना पर्टिकुलर टास्क के लिए आई कैन यूज, अच्छा इसमें एजेंट के लिए आप बोलोगे कि एक ही एजेंट क्यों नहीं बना देते सारा काम करने के लिए, राइट। देखिए एजेंट जो काम करते हैं, एजेंटिक एआई जो काम करता है वो यूज करता है जेन एआई, चैट जीपीटी मान के चलो, मैं चैट जीपीटी एग्जांपल लेके देता हूँ। अब उनके अंदर कभी आप देखोगे तो वहां पर एक डिस्क्लेमर लिखा रहता है कि एआई कैन मेक मिस्टेक्स। तो इसीलिए कभी भी बड़े टास्क नहीं देने चाहिए, आपको छोटे छोटे एजेंट बनाने चाहिए और हर एक एजेंट के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट के साथ। तो इस तरह से आप अपना काम को आसान कर सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत कॉस्ट उसमें इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट दैट यू आर सेंडिंग अकॉर्डिंगली टू आंसर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, कोई भी बड़ी कंपनी हो वहां पर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। तो वहां पर प्रेशर रहता है कि अच्छा मेरी कॉस्ट भी ना इंक्रीज हो और आपका काम भी हो जाए। लेकिन एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट द क्वालिटी। अगर आप एक ही एजेंट के अंदर सबका सारा काम भर देंगे तो फिर क्या होगा, वो इट विल स्टार्ट गिविंग यू इनकरेक्ट आंसर और हेलुसिनेटिंग एंड सो ऑन। तो इट्स बेटर टू क्रिएट अ स्मॉल स्मॉल, हाँ इतना कर सकते हो कि ठीक है कम से कम एजेंट बनाना चाहिए, उसके लिए आपको प्रोसेस थोड़ी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो हम इस तरह का एक एजेंट का अगली वीडियो में एक डेमो देंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक एजेंट हमारा काम कर रहा है, एक एजेंट बना के देखेंगे। और हम फिर देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में काम करता है या नहीं, राइट। तो आप होपफुली एजेंटिक एआई के बारे में समझ गए होंगे, एजेंटिक प्रोसेस के बारे में समझ गए होंगे, और एजेंट के बारे में समझ गए होंगे, राइट। एजेंटिक मैं एक बार और कंक्लूड कर देता हूँ। एजेंट मतलब एक पर्टिकुलर टास्क को करने वाला, आपका ह्यूमन हो सकता है, आपका एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशन हो सकता है, या सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसको आप बोलते हैं एजेंट। उसके बाद आपका था एजेंटिक प्रोसेस, आपने छोटे छोटे टास्क छोटे छोटे टास्क बनाए और हर एक एजेंट को अपना टास्क समझा के एक बैट रेडी कर दी, इसको बोलते हैं एजेंटिक प्रोसेस। और ना उसके बाद आपका है आपका एजेंटिक एआई। तो जो जो प्रोसेस आप
के ह्यूमन कर रहा है वहां पर एआई रिप्लेस करके आप उसको एजेंटिक एआई प्रोसेस बना सकते हो, जहां पर आप आसानी से एआई को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप एजेंटिक एआई के बारे में समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि एजेंटिक एआई आप कैसे बना सकते हो, एजेंट कैसे बनाते हैं और वो काम कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।